कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है सन्निकट। तो चालू है। ठीक है, सन्निकट मान पढ़ना है। सन्निकट का मान का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ हमने लिख दिया 36.6, 36.6। अगर आपने 36.6 लिख दिया तो यहाँ हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल होता है, तो ये जो नंबर इसका जो वर्गमूल होगा वो 6 से थोड़ा सा ज्यादा और 7 से थोड़ा सा कम। लेकिन कंफर्म कितना होगा, मतलब एग्जिट मान कितना होगा, निश्चित मान कितना होगा, वो नहीं पता। इस सन्निकट की सहायता से इसको निकालेंगे। मतलब ये है कि किसी भी राशि का जो सन्निकट मान होता है वो कितना होता है, सन्निकट मान जो होता है वो कितना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ, ये वैसे ही यहाँ मान लेते हैं, बस वैसे ही ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ जो कर रहा है वो ऐसे कुछ जा रहा है, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, और इस बिंदु का जो नाम है वो नाम क्या है, ये मान लेते हैं x। कितना हो गया x। अगर यहाँ हम y पे जाएंगे तो इस पॉइंट का जो मान होगा y पे, ये आ जाएगा fx। कितना हो जाएगा। अब कुछ दूर जाते हैं, कुछ दूर का मतलब हम आपको यहाँ ज्यादा दूरी तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम दूरी बहुत कम चल रहा है। अगर हम छोटा सा दूरी लेके चलेंगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। ये बड़ी दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन ये दूरी है छोटी, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है डेल्टा x। जो दूरी है ये अत्यंत छोटी दूरी है, लेकिन आपको दिखाया गया बड़ा है। ये क्या दिखाया गया बड़ा। मतलब हम कह सकते हैं dx 0, dx 0 मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी राशि, थोड़ी सी बड़ी राशि, 0 से थोड़ी सी बड़ी राशि। यहाँ भले ही आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा है नहीं। अब अगर यहाँ इसका मान निकालते हैं तो यहाँ इसका मान हो जाएगा, जहां मान होगा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब अगर x प्लस डेल्टा x ये हो जाएगा तो फिर यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो फिर इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा f x प्लस डेल्टा x, f x प्लस डेल्टा x होगा। अब अगर इसका मान इतना होगा, अगर हम यहाँ से इस पे ये ऐसे कर लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच ली, अगर हमने इसके समांतर एक रेखा खींच ली तो ये परिवर्तन ये किस पे है, y पे। ये y के समांतर है ना, तो ये y पे ही तो है। अगर ये y पे है तो इस छोटी सी राशि का मान होगा, छोटी सी राशि का क्या होगा, मान, क्योंकि ये खुद ही बहुत छोटी राशि है। तो जब छोटी सी राशि है और छोटी सी राशि में और वृद्धि हो रही है तो वह भी और छोटी राशि होगी। छोटी राशि में वृद्धि करेंगे तो वो छोटी ही होगी। तो इनके बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी इतने को मान लेते हैं डेल्टा y। ये दूरी कितनी हो गई, डेल्टा y। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो मान है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है, डेल्टा x। ये वैल्यू डेल्टा x है। अब अगर ये वैल्यू डेल्टा x है, ये वैल्यू डेल्टा y हो गई, हम यहाँ से यहाँ तक के मान को क्या लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान है, यहाँ से यहाँ तक का मान लिखा गया है fx। क्या लिखा गया है, fx है। अगर मान यहाँ से यहाँ तक का fx है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, fx है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मान ये है f के साथ क्या है, f x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अब अगर हम ये चाहें कि हम डेल्टा y का मान निकालना, किसका मान निकालना है, डेल्टा y का, तो डेल्टा y का मान अगर हम निकालेंगे, यहाँ हम निकाल लेते हैं डेल्टा y बराबर किसके बराबर, डेल्टा y। तो डेल्टा y तो सिर्फ मेरा इतना है ना, अगर हम इतना डेल्टा y का मान निकालेंगे तो इतना है, मतलब सीधी सी बात है, इस पूरे मान में से इतना मान घटा देंगे। मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के मान में से इस मान को अगर हम घटा दें तो फिर हमें डेल्टा y बड़े आराम से पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा y बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस
एफ एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देख सकते हैं सर। एफ एक्स लिख सकते हैं ना, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम एक काम करें ये कि अगर हम इसको पक्षांतर कर दें, हम क्या कर दें, पक्षांतर। किसी को पक्षांतर मतलब हमें यही मान हमेशा निकालना है, जब भी हम सन्निकट मान निकालेंगे तो हमें ऐसा मान निकालना होगा। इस वाले को पक्षांतर कर दें, यस सर। अगर हम इस वाले को पक्षांतर कर दें तो हमारे पास आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ किया नहीं, इसी को इधर पक्षांतर कर दिया, इज इक्वल टू करके लिख दिया। हमारे पास आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ये हमारा एक सूत्र बन गया। कहाँ से बना, अभी इसके बारे में कौन सा कहाँ से निकलेगा वो आपको बताते हैं। अब डेल्टा वाई जो है ये क्या है, क्योंकि डेल्टा वाई हमें चाहिए, डेल्टा वाई, ये जो परिवर्तन हो रहा है छोटा सा परिवर्तन वो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, और ये जो छोटा सा परिवर्तन यहाँ हो रहा है वो परिवर्तन कितना है, डेल्टा डेल्टा वाई। वाई। मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स लगभग बराबर है डी एक्स के, लगभग बराबर किसके, डी एक्स में, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स के मान में ही तो परिवर्तन हो रहा है, Yes. और ये भी परिवर्तन एक्स के मान में ही होता है। यस और y वाले को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई, y इज इक्वल टू डेल्टा y, यानी डी एक्स वाई, ये भी लगभग बराबर है, लगभग क्या है, बराबर, ये लगभग क्या है, बराबर। ये दोनों स्थिति हो गई। अब हम इसके पहले स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ के आ रहे हैं, अभिलंब का समीकरण पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां तो फिर ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये होता है डी वाई बटे का डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स होता है। ये स्पर्श रेखा या अभिलंब रेखा का समीकरण में ये प्रवणता होती है। यस सर। अगर ये बराबर है तो हम इसे एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई बराबर डी वाई डी एक्स बटे डी वाई, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। अगर मान हमारा x और y में है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसे लिख लें, डेल्टा y बटे डेल्टा x बराबर डी वाई बटे का डी एक्स। कोई परिवर्तन तो है नहीं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ये कर दिया। यस सर। अब यहाँ से डेल्टा y अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा y बराबर हमारे पास आएगा डी वाई बटे डी एक्स और डेल्टा x। मतलब ये है कि हम जब डी वाई का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे डी वाई का, जब भी हम डी वाई का मान निकालेंगे तो डी वाई बराबर होगा डी वाई बटे डी एक्स डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान क्या होगा वो अभी सवाल लगेगा तो पता चल जाएगा। तो डेल्टा एक्स डी वाई बटे डी एक्स एक्स आ गया। ये हमारा जो मेन फार्मूला, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अगर किसी सवाल को हल किया जाए तो यहाँ से डेल्टा वाई डी वाई बटे डी एक्स और एक्स, इतनी बात ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा फार्मूला बेस है सन्निकट। क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं, रूट 25, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 1 है। सबसे पहला काम क्या है कि हम इसको पूरे को किसी के बराबर मान लेते हैं। हम इस पूरे को किसी के बराबर मान लिया, y बराबर रूट में x, y बराबर क्या है, रूट में x। बात समझ में आ गई। 25.3 को मान लिया, y बराबर ये पूरा का पूरा 25.5, ये पूरा का पूरा x है, उसे भी तोड़ा जाएगा, इतनी बात ठीक है। अगर y बराबर रूट में x है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब इसे क्या करना है, ये s फॉर्म में लिखा है तो ये वाला जो x है उसको उसी में बनाना है। कैसे बनाना ये देखिए, हम लिख सकते हैं y f, ये हो गया f हो गया, f को हम ये लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x, लिखा था ऊपर f प्लस एक्सेट्रा लिखा ना फार्मूले में, इज इक्वल टू जब लिखेंगे हम तो हमें ये जो लिखना है वो भी इसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो जो x का मान होगा अगर वो करड़ी में होगा तो वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, करड़ी में होगा तो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। घन होगा तो वो पूर्ण घन होना चाहिए। 1/8 रहेगा तो पूर्णतः 1/8 निकलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे हम जो x को मानेंगे, जिसको x माने हैं, इसको क्या माने हैं, x, जिसको हम x माने हैं, इसका जो मान होगा अगर रूट में है तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, अगर वो क्यूब में है तो पूर्ण घन होना चाहिए। मतलब जो भी होगा वो पूर्ण होना चाहिए, जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, पूर्ण।
अगर वो जो भी है पूर्ण होना चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं 25 धन दशमलव 3। 25 धन दशमलव 3 कुछ रख दीजिए, कोई रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 धन दशमलव 3 लिख सकते हैं, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 25 धन दशमलव 3 लिख सकते हैं तो ये x प्लस इतने का मान आ गया, ठीक है। हम इसे ही तो हम हल करने वाले हैं। यस सर। तो हम अगर इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं fx बराबर किसके बराबर, fx बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, 25। x बराबर आ गया 25, x की वैल्यू 25 आ गई। यस सर। और डेल्टा x किसकी, डेल्टा x पर कितना आ गया, दशमलव का 3 आ गया। यस सर। अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को ऐसे लिखेंगे f x प्लस डेल्टा x, f x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, f x था, f x प्लस डेल्टा y, f x प्लस डेल्टा y था। f x की वैल्यू कितनी, f x की वैल्यू है, तो ये y माना है, y माना ना, तो f x बराबर y होता है। f x बराबर क्या होता है, y, क्योंकि ये वैल्यू रूट में है, रूट में है। तो जब 25 को रूट में रखेंगे मतलब हम लिख सकते हैं रूट में 25, रूट में 25 लिख सकते हैं ना, और रूट में 25 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लिख सकेंगे f, अब यहाँ लिखेंगे 5 धन दशमलव 3, 5 धन दशमलव लिखेंगे ना, क्योंकि इसी को तोड़ के ला रहे हैं, इज इक्वल टू इसकी जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस, कोई दिक्कत है, 25 होना चाहिए ना x की जगह। अच्छा ये 25 होता है, यस सर, यहाँ 5 होगा। ये 5 प्लस हो गया। Yes, sir. अब हमें क्या निकालना अभी, डेल्टा वाई, क्या निकालना है, डेल्टा Delta वाई। y। चलिए डेल्टा वाई देखते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर किसके बराबर, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स, और डेल्टा का एक्स होता है, यस सर। तो डेल्टा का एक्स 3 दिया है, 0.3। यहाँ 0.3 दे रखा है। यस सर। आप क्या करेंगे, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है, y है। अगर ये y है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, कर देंगे। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा y बराबर रूट का x यस सर। होगा, अवकलन करेंगे तो dy बटे का dx, dy बटे dx, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर कितना आएगा, 1/2 रूट का x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ जब हम मान निकालेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू, डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स, मान कितना है 1/2 रूट का x और डेल्टा इनटू डेल्टा x है, यस सर। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.3 है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 गुणे ये 5 आ जाएगा आराम से, क्योंकि x का मान 25 है, वर्गमूल 5 होता है, होगा कि नहीं होगा, गुणे दशमलव का 3, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 5 गुना का 10, तो 0.3 बटे कितना आ गया 10, 0.3 बटे 10, 0.03। ठीक है आ गया। यस सर। अब इसको भाग दे लीजिए, भाग दे दे। 0.03। भाग देंगे कितना आएगा, दशमलव 0.03 आएगा। यस सर। डेटा वाई की वैल्यू पता चल गई, हम अपने मान में रख देते हैं, अपने मान में रख दे। मान में रखने का मतलब हमारा यही है। यस सर। तो जब मान में रखेंगे तो ये 5 हो ही गया, Yes, sir. प्लस हो गया 0.03। अब हम जोड़ लेते हैं और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.03। इसका अर्थ ये है कि ये जो f ये मान लिखा है रूट में 25.3 का सन्निकट मान जो है वो आएगा 5.03, या ऐसे लिख लीजिए f 25.3 बराबर 5.03। ये क्या बन जाएगा, सन्निकट मान होगा। कौन सा मान होगा, सन्निकट मान है। ये पहले का तीसरा है, पढ़िए क्या लिखा है, अंडर रूट
0.6 चलो ये बड़ा प्यारा सवाल दिख रहा है। इसीलिए तो 0.6 किसी के वर्गमूल या घनमूल के आसपास दिख रहा है। सबसे पहले ये करना कि किसी वर्गमूल या घनमूल के पास। वर्गमूल या घनमूल का मतलब ये है कि यहाँ तो वर्गमूल ही है, रूट है मतलब वर्गमूल है। हम ये चेक करना कि ये किसी वर्गमूल के आसपास भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है। किसके भटक रहा है? नहीं, दो के नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 होता है और 2 में -4 करेंगे बड़ा लंबा होगा, यानी -2 करना पड़ेगा और वो पॉइंट है। 4 का वर्गमूल वो पॉइंट है। अगर 6 रहता तो फिर 4 - 2 करते, लेकिन वो पॉइंट है। अगर हम इसको 60 लिखना तो कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं सर नहीं दिक्कत है। अगर हम इसको 0.60 लिख लिए तो दिक्कत नहीं है। क्या 60 में से 0.04 घटा दें तो वो 64 का वर्गमूल बन जाएगा। हम इसे ऐसे लिख दे रहे हैं 0.64 -0.04 ये हमारा अब बन गया। अब अगर ये हमारा बन गया तो ये हम मान लेते हैं कि y बराबर या f(x) बराबर रूट का x, f(x) बराबर रूट का x या y बराबर रूट का x। अब अगर ये रूट का x मान लिया, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? हमारे पास होगा f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.64 - 0.4। ठीक है। इनका एक तरीका और है, इसको ये माइनस ना लिख करके हम अगर, क्योंकि हमारा जो ये फार्मूला वो प्लस में है, ठीक है, तो हम उसको माइनस ना लिख करके प्लस बना दें इसको भी। कैसे लिखेंगे? यहाँ आ जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x बराबर आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे 0.64 प्लस हो जाएगा ये 0.4 और फिर कितना बचेगा -0.04। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेते हैं? माइनस। बात समझ में आ गई? अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.64 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई? -0.04। अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फार्मूला जो होता है वो कर लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस डेल्टा y, ये होता है। अब जब डेल्टा y होता है तो यहाँ से हम इनका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 0.64 प्लस माइनस, ठीक है। किसका मान निकलेगा यहाँ से? 0 माइनस, यहाँ लिखेंगे -0.04 हो जाएगा। ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, बंद हो गया। इज इक्वल टू f(x) है, f(x) की वैल्यू कितनी है? रूट x है। अगर ये रूट x है तो 0.64 का कितना होगा वर्गमूल? कितना होगा? 0.8 प्लस हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे। इसका मान कैसे निकलता है? इसका मान निकलेगा ना, तो इसका मान निकलेगा, इसका हम अवकलन कर लेते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। ये y बराबर भी हो सकता है, तो जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा dy/dx बराबर dy/dx बराबर 1/2 रूट का x आ जाएगा। ठीक है। यहाँ हमें जो मान निकालना होता है वो क्या होता है? डेल्टा y बराबर किसके बराबर? डेल्टा y बराबर क्या होता है? dy/dx और डेल्टा का x, dy/dx डेल्टा का x। तो डेल्टा y बराबर dy/dx मान कितना है? 1/2 रूट का x इंटू डेल्टा x। डेल्टा x कितना है? डेल्टा x है -0.04 हो गया। यहाँ जाएगा डेल्टा y बराबर 1/2 गुणे ये रूट x है। x का मान कितना है हमारे पास? ये है, तो ये 0.8 हो जाएगा
और गुणे -0.04। डेल्टा वाई बराबर काट पीट लेते हैं, 4 गुना 8 कितनी बार में कटेगा? चलो वैसे शेयर कर लेते हैं, बाद में काट लेंगे। 0.04 बटे 8 गुना का 16 1.6 हो जाएगा। तो डेल्टा वाई का मान इतना हो गया। डेल्टा वाई का मान इतना हो गया। इस वाले मान में यानी समीकरण नंबर 1 में वो सारा मान रख देते हैं, यहाँ रखना है मान। डेल्टा वाई यही है ना, यस सर। मान रख लेते हैं -0.04 बटे 1 इसका मान कितना आया? माइनस में ही जाएगा माइनस 0.025 0.025 ये आ गया। अब इसमें से घटा दीजिए 0.8 प्लस ये प्लस माइनस माइनस -0.025 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा घटाने पर? सर घटाइए। अरे सर ये घटाइए। 0.8 0.025 घटाएंगे 7.975 ये आ जाएगा। 7.975 ये 5 है यानी 5 आ जाएगा। ये 9 है, 9 में से 2 कितना बचा? 7। और यहाँ कितना बच गया? ये आ जाएगा 1 यानी 7 आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 0.775। ये इसका सन्निकट मान है। समझ में आ गई बात?